टाबसा नामी कछुआ और फेलिसिटी नामी एक चालाक लोमड़ी का एडवेंचर। एक ज़माने में जादू के जंगल में टाबसा नामी एक अक्लमंद और शरीफ कछुआ और फेलिसिटी नामी एक चालाक लोमड़ी रास्ते से गुजर रही थी। उनके इख्तिलाफात के बावजूद वो गैर मुतवक्के दोस्त बन गए और एक साथ एक सनसनीखेज मुहिम जोई का आगाज़ किया। जैसे ही टाबसा और फेलिसिटी सरसब्ज जंगल में टहल रहे थे, वो एक पुरस्रार गार की तरफ जाने वाले छुपे हुए रास्ते से ठोकर खा गए। इनके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ और उन्होंने नज़रों का तबादला किया। टाबसा और फेलिसिटी बहादुरी के साथ तारीख समेटती हुई गार में दाखिल हुए। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वो गहरे होते गए, हवा ठंडी होती गई और पानी के टपकने की मध्यम आवाज़ गार में से गूंजने लगी। अचानक उन्हें रास्ते में एक कांटा नजर आया। टाइबेरियस और फेलिसिटी ने दाएं तरफ जाने का फैसला किया। उम्मीद है कि ये उन्हें गार के राजों के करीब ले जाएगा। तंग रास्ता मुड़ा और मुड़ गया, शानदार चट्टान की शक्लों और चमकते क्रिस्टल को जाहिर करता है। अचानक वो 3 मुख्तलिफ दरवाज़ों के साथ एक हुजरे में पहुंचे, हर एक मुनफरद अलामत से मुज़य्यन था। टाइबेरियस और फेलिसिटी ने सूरज की अलामत के साथ दरवाजे से कदम रखा। उनके दिल उम्मीद से भर गए। अंदर दाखिल होते ही एक अंधी रोशनी ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और उन्हें सुनहरी शुआओं में नहाए हुए एक सूफियाना दायरे में पहुंचा दिया। उन्होंने अपने आप को एक अक्लमंद अल्लाह के शानदार मुजस्समे के सामने खड़ा पाया। टाबसा और फेलिसिटी एहतियात से अल्लाह के मुजस्समे के पास पहुंचे, इस उम्मीद पर कि इसमें वो जवाबात होंगे जो वो ढूंढ रहे थे। अचानक मुजस्समे की आंखें एक दूसरी दुनिया की चमक से चमके और एक पुरसुकून आवाज़ चैम्बर में गूंजने लगी। अलिफालोव ने पहेलियों में बात की और उन्हें चैलेंज किया कि वो अपनी अहलियत साबित करें। टाइबेरियस और फेलिसिटी ने एतमाद से जवाब दिया। तसव्वुर, अलिफालोव के मुजस्समे की आंखें मंजूरी के साथ चमके और एक छुपा हुआ डब्बा खुल गया, जिससे चमकती हुई चाबी जाहिर हुई। चाबी एक जादुई चमक के साथ पलती है, जिससे जाहिर होता है कि इसमें ज़बरदस्त ताकत है। अलिफालोव की रहनुमाई के लिए शुक्रगुजार, उन्होंने चाबी जेब में डाली और हुजरे से निकलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़े, दीवारों से एक गुड़गड़ाहट गूंजी। गार लरजने लगा और चट्टानें छत से गिरने लगी। जिस रास्ते से वो दाखिल हुए थे, उसे रोक दिया। उनका फरार का रास्ता कट गया। खौफ व हरास फैल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वो फंस गए हैं। टाबसा और फेलिसिटी ने फौरी तौर पर चैम्बर को किसी मुतबादिल बाहर निकलने के आसार के लिए स्कैन किया। उनकी नज़रें दीवार में एक छोटी शिगाफ पर पड़ी, जो अफरा तफरी के दरमियान बमुश्किल दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि ये किसी और हवाले की तरफ ले जाएगा। अपने दिलों में अज़्म के साथ उन्होंने तंग दरवाजे से निचोड़ लिया और ख़ुद को एक मध्यम रोशनी वाली सुरंग में पाया। जब वो सुरंग की गहराई में दाखिल हुए तो उन्होंने दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात देखे। अलामतें एक ऐसी ज़बान दिखाई देती हैं जिसे वो समझ नहीं सकते थे। टाबसा और फेलिसिटी ने अपनी अक्ल को आजमाने और सुरंग की दीवारों को सजाने वाली पुरस्रार अलामतों को समझने का फैसला किया। उन्होंने खुफिया पैगाम को समझने की कोशिश करते हुए पेचीदा नमूनों का मुताला किया। काफ़ी गौर और फिक्र के बाद उन्होंने महसूस किया कि अलामतें फितरत के मुख्तलिफ अनासिर की नुमाइंदगी करती हैं। अपने इल्म को यकजा करते हुए टाइबेरियस और फेलिसिटी ने इस पैगाम को समझा, सिर्फ जब पानी आग से मिलेगा तो रास्ता खुद को जाहिर करेगा। टाबसा और फेलिसिटी ने अपने इर्द गिर्द से मवाद इकट्ठा किया, एहतियात से फायर शुरू करने वाला एक आर्जी अपरेटस बनाया। अज़्म के साथ उन्होंने एक चिंगारी पैदा की, एक छोटी सी शोला भड़काई जो सुरंग के अंधेरे में टिमटिमा रही थी। जैसे ही शोला रक्स करता था, दीवारें एक छुपी हुई राह को जाहिर करती हुई मुंतकिल होने लगी। जोश ने उनके दिलों को भर दिया जब वो नए खुले हुए रास्ते से गुजर रहे थे। गुजरगा उन्हें एक वसी ज़ेरे ज़मीन चैम्बर की तरफ ले गई, जो दीवारों में जुड़े चमकते क्रिस्टल से रोशन थी। चैम्बर के बीच में उन्होंने एक शानदार पेडसेटल दरियाफ्त किया, जिस पर एक कदीम किताब रखी हुई थी। टाइबेरियस और फेलिसिटी एहतियात से पेडसेटल के करीब पहुंचे। उनकी नज़रें कदीम किताब पर जमी हुई थी। जैसे ही वो इसे छूने के लिए आगे बढ़े, उनके जिस्मों में तवानाई की लहर दौड़ गई, जिसने उन्हें मकसद के एक नए एहसास से भर दिया। किताब राजों और उनकही इल्म की सरगोशी करती नजर आती थी। किताब खोली तो उन्होंने खुद को एक अंधी रोशनी में लिपटा पाया। जब रोशनी कम हुई तो उन्हें एक मुख्तलिफ दायरे में ले जाया गया, जो अफसानवी मखलूक़ात और जादुई मनाजिर का एक दायरा था। इस नए दायरे में
उनका सामना एक अक्लमंद और ताकतवर जादूगरनी से हुआ जिसने उनकी हकीकी तकदीर का इंकिशाफ किया। उन्हें 4 बुनियादी सरपरस्तों के खोए हुए नमूने बाजियाफ्त करके टूटी हुई दुनिया में तवाज़ुन बहाल करने के लिए मुंतखब किया गया था। टाइबीरियस और फेलिसिटी ने अपने सामने रखी जुस्तजू को दिल और जान से कबूल किया, अपनी तकदीर को चुने हुए लोगों के तौर पर कबूल किया। जादूगरनी ने उन्हें एक नक्शा फराहम किया जिसमें पूरे दायरे में बिखरे हुए 4 उनसरी नमूने के मकामात का इंकिशाफ हुआ। मकसद और अज़्म के एहसास के साथ वो अपने मायकावी सफ़र पर रवाना हुए। उनकी पहली मंजिल वसवसों का जंगल था, जहाँ कहा जाता है कि ज़मीनी पत्थर छुपा हुआ है। जैसे ही वो जादुई जंगल से गुजर रहे थे, एक घनी धुंध ने उन्हें लपेट लिया। उनका रास्ता धुंधला गया। सूफियाना जंगलों में तशरीफ़ ले जाने के लिए उन्हें अपनी जिबिल्लतों पर इन्हिसार करना पड़ा। अचानक उन्होंने एक हल्की सी सरगोशी सुनी जो हवा से चलती है और उन्हें समझदारी से इंतखाब करने की ताकीद की जाती है। टाइबीरियस और फेलिसिटी ने जंगल में गहराई में सरगोशी की आवाज़ की पैरवी करने का फैसला किया। उनका तजस्सुस किसी भी अंदेशे पर काबू पाता है। ज्यों वो आगे बढ़े, दरख्त जिंदा होते दिखाई दे रहे थे। उनकी शाखें उनकी रहनुमाई कर रही थी। आखिरकार वो नर्म आसमानी रोशनी में नहाए हुए एक छोटे से क्लियरिंग पर पहुंचे। बीच में एक शानदार कदीम दरख्त खड़ा था। उसकी छाल पेचीदा नक्शो निगाह से मुज़य्यन थी। फितरत की आगोश में मैं लंबा और काबिल फ़ख्र, राज़ों का मुहाफ़िज़, खामोश और झुका हुआ हूँ। मेरे छुपे हुए दिल को तलाश करो, खालिस और सच्चा और ज़मीनी पत्थर, तजदीद की ताकत का दावा करो। कदीम दरख्त पर पेचीदा नक्शो निगार का बगौर जायज़ा लिया, इस उम्मीद में कि वो ऐसे सरगू से पर्दा उठा सकेंगे जो उन्हें पोशीदा दिल और ज़मीनी पत्थर की तरफ ले जाएंगे। जैसे ही उनकी उंगलियों ने लकीरों और अलामतों का सुराग लगाया, उन्होंने एक नमूना उभरता हुआ देखा। नक्शो निगार में कुदरती अनासिर की एक सीरीज़ को दिखाया गया है। सूरज, चांद, हवा और बारिश एक मखसूस तरतीब में तरतीब दी गई है। ऐसा लगता था कि ये एक तरतीब है जिसकी उन्हें छपी हुई टोकरी को जाहिर करने के लिए नकल करने की ज़रूरत है। विजदान और मुशाहदे के इम्तिजाज के साथ उन्होंने पैटर्न की नकल करने के लिए करीबी पत्थरों को दोबारा तरतीब दिया। कदीम दरख्त के एक हिस्से के खुलते ही क्लियरिंग के ज़रिए एक नरम किल गूंजता है, इसके अंदर मौजूद ज़मीनी पत्थर को जाहिर होता है। टाबस और फेलिसिटी ने अपने हाथों में ज़मीन का पत्थर थामा। उनके ज़रिए उसकी तवानाई में इजाफा महसूस किया। वो दायरे में तवाज़ुन बहाल करने के एक कदम करीब थे। टाइबीरियस और फेलिसिटी ने अपनी निगाहें सेलेस्टियल समिट पर रखी, एक ऐसी जगह जहां ताकतवर ब्राइट आरिफ को मुनक्कद करने की अफवाह थी। उन्होंने एक गद्दार सफ़र का आगाज़ किया, खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए और गद्दार ख़तों से गुजरते हुए। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गए, जहां एक खौफनाक मंजर उनका मुंतज़िर था। पहाड़ की चोटी पर एक आसमानी वजूद उनके सामने ज़ाहिर होता है, जो आसमानी रोशनी फैलाता है। वजूद एक आवाज़ में बोला जो दूर सितारों की तरह गूंज रहा था और अपने अज़्म को जांचने के लिए एक चैलेंज खड़ा कर रहा था। ब्राइट आरिफ का दावा करने के लिए आपको कायनात के साथ अपनी हम आहंगी साबित करना होगी। मुझे इसका जवाब दें, इस बुर्ज का क्या नाम है जो खोई हुई रूहों को उनके मंजिल मकसूद की तरफ रहनुमाई करता है? अपनी पसंद पर एतमाद करते हुए टाबस और फेलिसिटी ने जवाब दिया, दी वंडर कंपास। आसमानी हस्ती मुस्कुराया, उनके इल्म से मुतासिर हुआ और उन्हें रोशन चमकदार मदार अता किया। इसकी नरम चमक ने चोटी को भर दिया, रात के आसमान को एक शानदार रोशनी से मुनव्वर कर दिया। उनके कब्जे में 2 नवादरात के साथ टाइबीरियस और फेलिसिटी ने अपने सफ़र के वज़न और अपने मिशन की अहमियत को महसूस किया। वो जानते थे कि उन्हें बाकी 2 बुनियादी नवादरात की बाजियाफ्त के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखनी है। टाइबीरियस और फेलिसिटी ने अंबर वैली की तरफ अपना रास्ता बनाया, एक ऐसी जगह जो अबदी शोलों में लिपटी हुई थी, जहां कहा जाता था कि शोला क्रिस्टल छुपा हुआ है। जैसे ही वो वादी में दाखिल हुए, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, हर कदम को मुश्किल बना रहा था। टिमटिमाती शोलों के दरमियान उन्होंने पत्थर के सतूनों पर जड़ी पेचीदा पहेलियां देखी। ऐसा लगता था कि पहेलियां शोला क्रिस्टल के रास्ते की हिफाजत करती हैं। अज़्म के साथ उन्होंने पहेलियां समझना शुरू की। उनके जहनों को आग की आजमाइशों से परखा गया। आखिरी पहेली को हल करने के बाद इनके पैरों के नीचे की ज़मीन कांप उठी, जिससे वादी अंबर की गहराई में जाने वाला रास्ता खुल गया। उन्होंने अपने रास्ते को रोशन करने वाले रक्स के शोलों से रहनुमाई करते हुए आगे बढ़े। वादी के मरकज़ में उनका सामना एक बुलंद और बाला आग से हुआ,
जो शदीद गर्मी के साथ घूम रहा था। शोलों के अंदर उन्होंने शोला क्रिस्टल की झलक देखी, आग की तवानाई के साथ धड़कन, लेकिन इस तक बराह रास्त पहुंचना नामुमकिन नजर आता था। टाबसा और फेलिसिटी ने अपनी हिम्मत को तलब किया और शोलों का मुकाबला करने का फैसला किया। शोला क्रिस्टल को बाजियाफ्त करने का अज़्म किया। उन्होंने एक गहरा सांस लिया, ज़हनी तौर पर खुद को शदीद गर्मी के लिए तैयार किया और आग में कदम रखा। शदीद आग से घिरे हुए वो चुस्ती और दुरुस्तगी के साथ आगे बढ़े, नाचती हुई शोलों के जरिए तशरीफ़ ले गए। जैसे ही वो शोला क्रिस्टल के करीब पहुँचे, गर्मी तकरीबन नाकाबिल बर्दाश्त हो गई, जिससे उनकी बर्दाश्त का इम्तिहान हुआ। लेकिन उनके गैर मुतज़्ज़ल अज़्म ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। ईमान की आखिरी छलांग के साथ टाइबेरियस और फेलिसिटी पेडस्टल पर पहुँचे, जिस पर शोला क्रिस्टल आराम कर रहा था। चिलचिलाती गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने क्रिस्टल को एहतियात से उठाया, अपनी रगों में उसकी तेज़ तवानाई के बहाव को महसूस किया। उन्होंने कामयाबी से तीसरा उनसवी नमूना हासिल कर लिया था। अब इनके कब्ज़े में 3 नमूने के साथ वो अपनी तकदीर को पूरा करने से सिर्फ एक कदम दूर थे। आखिरी नमूने का उनका इंतज़ार जवार के गार में था, जहाँ एक्वा पर्ल के छुपे होने की अफवाह थी। जैसे ही टाइबेरियस और फेलिसिटी कैवर्न ऑफ टाइड्स के करीब पहुँचे, तूफ़ानी लहरों की आवाज़ बुलंद होती गई, जो कि अंदर एक्वा पर्ल की मौजूदगी का इशारा दे रही थी। गार का दाखिली दरवाज़ा उनके सामने झलक रहा था, जो कि समुद्री हवा में लिपटा हुआ था। दाखिल होने पर उन्होंने एक वसी ज़ेर ज़मीन चैम्बर दरियाफ्त किया, जो चमकते हुए पानी के तालाबों और मरजान की पेचीदा शक्लों से भरा हुआ था। एक मशहूर कुनराग उनके हवास को मशहूर करके गार में गूंजता रहा। अपने इल्म पर एतमाद करते हुए टाबसा और फेलिसिटी ने जवाब दिया। चांद की खींच पानी की अप्सरा मुस्कुराई, उनकी समझ से मुतासिर होकर उन्हें करीब से इशारा किया। इसने दीपतमान एक्वा पर्ल को बाहर रखा, जो समंदर के जौहर से चमक रहा था। जैसे ही टाबसा और फेलिसिटी ने एक्वा पर्ल को कबूल किया, उनके जिस्मों में आबी तवानाई का एक इजाफा हुआ। अब इनके पास 4 बुनियादी नमूने हैं, हर एक ताकत और अहमियत से भरा हुआ है। दायरा तवाज़ुन की बहाली का मुशाहिदा करने के लिए तैयार इनकी आमद का मुंतज़िर था। उनकी जस्तजू अपने इख्तिताम के करीब होने के साथ टाबसा और फेलिसिटी को मालूम था कि अब वक्त आ गया है कि वो इस जादूगरनी के पास वापस जाएं जिसने उन्हें इस रास्ते पर खड़ा किया था। वो बहुत कम जानते थे कि उनका सफ़र एक गैर मुतवक्के मोड़ लेगा, उन राज़ों से पर्दा उठाएगा जिनका वो कभी अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। टाइबेरियस और फेलिसिटी जादूगरनी के पास वापस आए, उनके दिल जोश और घबराहट के मुरक्कब से भरे हुए थे। जैसे ही वो करीब पहुँचे, उन्होंने इसके रवैये में तब्दीली दिया, इसकी आंखों में बेयकीनी की झिलमिलाहट। अपने इब्तदाई नमूने हासिल कर लिए हैं, जैसा कि पेशीनगोई की गई थी, जादूगरनी ने शुरू किया। इसकी आवाज़ उदासी के इशारे से भर गई। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इससे पहले कि वो इस राज को जाहिर कर पाती जो उसने अपने पास रखी थी, नमूने के अंदर से एक ताकतवर कुव्वत फूट पड़ी, जिसने दुनिया की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। नमूने ल्यूटेट हुए, एक शानदार इब्तदाई तवानाई के घूमते हुए भंवर में जम हो गए। जादूगरनी हाँप कर रह गई। इसका राज उनका ही रह गया जब भंवर ने इसे अंदर खींच लिया और टाबसा और फेलिसिटी खौफजदा होकर खड़े हो गए। भंवर बोला, इसकी आवाज़ तमाम अनासिर का हम आहंग इम्तिजाज है। मेरे चैंपियंस अपने अपने आप को काबिल साबित किया है। आखिरी इम्तिहान का सामना करने का वक्त आ गया है। तकदीर के मुक़द्दस गुरु के दिल में मौजूद नमूनों को मुत्तहिद करें और तब ही यह दायरा बहाल होगा। तजदीद अज़्म के साथ टाबसा और फेलिसिटी ने अपनी निगाहें ग्रोव ऑफ डेस्टिनी पर रखी। इस बात के बारे में यकीन नहीं था कि उनका क्या इंतज़ार है। उनके बंधन और उनकी लचक का इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ममलुकत की तकदीर अब उनके हाथ में है। टाबसा और फेलिसिटी ने तकदीर के मुक़द्दस गुरु में कदम रखा। ये जगह तसव्वुफ़ और कदीम ताकत में डूबी हुई है। जब वो एक मुसल्लत कुर्बानगाह के सामने खड़े थे तो हुआ तवक्को के साथ फड़फड़ाती थी, जिस पर 4 अनासिर की नुमाइंदगी करने वाली अलामतें थीं। मोहतात दुरुस्तगी के साथ उन्होंने हर एक उनसरी नमूने को कुर्बानगाह पर रख दिया, ये देखते हुए कि नमूने कामिल हम आहंगी में हैं। बाग कांप रहा था और एक अंधी रोशनी ने उन्हें लपेट लिया। उन्हें एक ऐसे दायरे में ले जाया गया जहां वक्त और जगह आपस में मिल गए। इस आसमानी दायरे में उनका सामना खुद तवाज़ुन के मुजस्समे से हुआ, एक आसमानी वजूद जिसे हम आहंगी के सालिस के नाम से जाना जाता है। आर्बिटर बोला,
इसकी आवाज़ ज़मानों की हिकमत से गूंज रही थी। अपने खुद को काबिल साबित किया है, तवाज़ुन के मुतलाशी। हम आहंगी बहाल करने के लिए आपको एक ऐसा इंतखाब करना होगा जो ममलकत की तकदीर को तश्कील देगा। नमूने को टाइबेरियस और फिलिस्टी, जो अपने अजीम दिलों और मुत्तहिद दुनिया की ख्वाहिश से कारफरमा थे, ने टूटी हुई ज़मीनों को ठीक करने और इत्तेहाद और अमन के दौर का आगाज़ करने के लिए नमूने की मुश्तरका ताकत को इस्तेमाल करने का इंतखाब किया। वो हम आहंगी की सलाहियत पर यकीन रखते थे और इस जिम्मेदारी को समझते थे जो इतनी बड़ी ताकत को चलाने के साथ आती है। जैसा कि उन्होंने अपनी पसंद का ऐलान किया, तवानाई का एक इजाफा नमूने से निकला जो पूरे दायरे में फैल गया। टूटी हुई ज़मीनें ठीक होने लगी, फितरत परवान चढ़ी और इत्तेहाद का एक नया एहसास हर गोशे में फैल गया। दायरा एक बार फिर तब्दील, मुतहर्रिक और ज़िंदा हो गया। टाबसा और फिलिसिटी को हीरो के तौर पर सराहा गया। उनके नाम तारीख़ की किताबों में दर्ज है। कछुए और चालाक लुमड़ी के दरमियान दोस्ती अफसानवी बन गई, इत्तेहाद की ताकत और अजीम इरादों की फतह की अलामत। उन्होंने मिलकर इस इलाके की हिफाजत और परवरिश जारी रखी, इसके बाशिंदों के दरमियान दोस्ती और हम आहंगी को फ़रोग़ दिया। इनकी पाई जाने वाली मीरास हमदर्दी और इत्तेहाद की पायदार ताकत का सबूत है। कहानी ख़त्म हुई। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।